हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे जो बीएड डिग्रीधारी है, ठीक है, जो पहले से ही शिक्षक है लेकिन बीएड डिग्रीधारी है और वो क्लास 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं, तो सरकार उनके प्रति जो है सुप्रीम कोर्ट गई है, ठीक है। तो शिक्षा विभाग ने जिलों से क्लास 1 से 5 तक के बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की संख्या मांगी है, ठीक है। इसका अभी सर्वे चल रहा है कि कितने जो शिक्षक है 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं और वो बीएड किए हुए हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया था वो बताया गया कि 1 to 5 पे जो बीएड जो डिग्रीधारी है वो लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। पहले ही हम लोग को पता है कि इससे पहले बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ था उसमें भी बीएड किए हुए थे उन लोग को 1 to 5 में पढ़ाने का अधिकार नहीं दिया गया है, और आप जो डीएड किए हुए हैं वही 1 to 5 में पढ़ा सकते हैं और 6 to 8 में भी पढ़ा सकते हैं। तो 1 to 5 में जो बीएड पहले से किए थे, पहले ये नियम नहीं था, अभी फ़िलहाल ये नियम आया है। तो इससे पहले जो बीएड किए हुए थे वो 1 to 5 में पढ़ा रहे थे, वो लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। और सरकार जो है, लेकिन पहले से जो ऑलरेडी कर चुके हैं और बीएड करके फिर पढ़ा रहे हैं, बहुत साल हो गया उनका पढ़ाया हुआ, तो उनके लिए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गया है और सुप्रीम कोर्ट में उनके बारे में चर्चा किया है। बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार जाएगी और फिर ये बीएड डिग्रीधारी जो है उनके लिए कुछ ना कुछ उपाय निकालेगी। बिहार सरकार क्लास 1 से 5 तक के बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों को नौकरी के योग्य नहीं माना है। पटना जो हाईकोर्ट है ये शिक्षकों के नौकरी के योग्य नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी के क्रम में शिक्षा विभाग ने जिलों से ऐसे शिक्षकों की संख्या मांगी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने इस बारे में सभी डीईओ को निर्देश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर को फैसला सुनाया था, ठीक है। इससे पहले जो है आपको सुप्रीम कोर्ट बताया कि सुप्रीम कोर्ट बता दिया कि आपको 1 to 5 में सिर्फ डीएड जो कैंडिडेट है, डीएड जो किए हुए हैं वही सिर्फ पढ़ा सकते हैं। तो पटना हाईकोर्ट ने भी इसमें क्या किया, दखलंदाजी किया और 6 दिसंबर को फैसला सुनाया कि क्लास 1 से 5 तक जो शिक्षक बनने के लिए बीएड की डिग्री मुनासिब नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 से 5 तक जो है, कक्षा 1 से 5 तक सिर्फ डीएड जो किए हों वही लोग एप्लीकेबल है, वही लोग को मान्यता दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए बीएड डिग्री ही मान्य है, डीएलएड डिग्री ही मान्य है। कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी को योग्य करार देने को लेकर एनसीटीई के जून 2018 के आदेश को सही नहीं माना था। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2006 को पंचायत प्रखंड शिक्षक के रूप में समायोजित एवं कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षक की सूची अलग कॉलम में देनी है। ये जो बीएड किए हुए हैं 1 to 5 में जो पढ़ा रहे थे, ये 1 जुलाई 2006 को इन लोग को आदेश दिया गया था, ठीक है, कि ये लोग एप्लीकेबल है। ये 2006 को ये लोग ज्वाइनिंग किए हुए थे, उस समय का बात है। यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2006 को पंचायत या प्रखंड शिक्षक के रूप में समायोजित एवं कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षक की सूची अलग कॉलम में देनी है, ठीक है। तो ये जो है 2006 में ही ज्वाइनिंग किए हुए थे, बीएड जो किए हुए थे 1 to 6 में। स्थानीय निकायों द्वारा 2006-7 में नियोजित एवं कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या अलग दी जानी है। स्थानीय निकायों द्वारा 2008-10 में नियोजित एवं कार्यरत तथा 2012 से लेकर 15 के बीच नियोजित एवं कार्यरत बीएड डिग्रीधारी की संख्या दी जानी है। विभाग ने स्थानीय निकायों द्वारा 2019 से 22 के बीच नियोजित एवं कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षक तथा बीपीएससी द्वारा हाल में चयनित नियुक्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की संख्या मांगी गई है, ठीक है। इसमें अब सरकार पता करना चाह रही है कि कितने ऐसे टीचर हैं जो बीएड किए हुए हैं 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं, और 2006 से 7 में कौन कौन ज्वाइनिंग किए, 2008 से 10 में कौन कौन ज्वाइनिंग किए, और 2012 से लेकर 2015 तक के बीच में कौन कौन से जो ऐसे अभ्यर्थी है, ऐसे टीचर है जो ज्वाइन किए थे, ठीक है। तो उनके लिए ये सरकार जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए लड़ेगी, ठीक है, इनको न्याय दिलाएगी, क्योंकि छोटा मोटा संख्या तो नहीं है, बहुत ज़्यादा संख्या है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार का जो वकील है वो इस पक्ष में इसको पक्ष रखेगी कि 1 to 5 में उन लोग को एलिजिबल किया जाए, नहीं तो कोई ना कोई उनके लिए रास्ता खोजा जाएगा कि कोई ना कोई ऐसा कोर्स किया जाएगा या उनके लिए सिर्फ माफ़ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सरकार जो है
कुछ ना कुछ विचार करिए उनके लिए, क्योंकि बहुत दिन से काम करने के बाद 5 साल 10 साल होने के बाद उनको परमानेंट कर दिया जाता है। ऐसे भी तो सरकारी नौकरी परमानेंट ही होता है, लेकिन एक्सपीरियंस हो जाने के बाद फिर उनको निकाला नहीं जा सकता है। तो कोई ना कोई उनके लिए रास्ता को ढूंढा जाएगा, या फिर हो सकता है तो 1 to 5 में से हटा के उनको 6 to 8 में कर दिया जाएगा। ठीक है, 6 to 8 में कर दिया जा सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो सरकार जो जाएगी और इनके लिए जो बीएड किए हुए 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाएगी, और कुछ दिन के बाद इसका निर्णय आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये जो है आपको न्यूज़ दिया गया हुआ था, ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।